ओके स्टूडेंट्स, हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 1 स्क्वायर एंड क्यूब। तो सबसे पहले स्क्वायर और क्यूब क्या होता है थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका, है ना। तो जैसे स्क्वायर की बात करें अगर हम लोग स्क्वायर और क्यूब, तो अगर मैं पूछूं कि 4 का स्क्वायर क्या होगा तो सबको पता है 2 स्क्वायर 4 होता है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4, है ना। अब वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि 16 का क्या होगा अगर स्क्वायर, तो आप लोग तुरंत बता दोगे 4 स्क्वायर, क्योंकि 4 को जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। वैसे ही हम लोग अगर क्यूब का बात करें तो 8 है, इसका क्यूब क्या होगा 2 टू द पावर 3, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर को उसी से, तो वो कहलाता है क्यूब। और स्क्वायर क्या कहलाता है, जब हम लोग को उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 4 का अगर स्क्वायर पूछ देगा तो 2 स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 4 स्क्वायर, वैसे ही 8 का क्यूब 2 टू द पावर 3, है ना। और जैसे 27 है तो उसका क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3, जैसे 3 इंटू 3 3 बार लिखना पड़ेगा 3 टाइम्स, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये होता है स्क्वायर एंड क्यूब, ठीक है। अब इसी में आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ बताया है आप लोगों का बॉक्स में टेबल 1.1 पेज नंबर, यहाँ नहीं बताया है अभी, पेज नंबर आप लोगों का है ये 1, है ना। यहाँ पर देखो टेबल 5 का ये बताया है नंबर ऑफ 5 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो 5 को हम ऐसे करके लिख सकते हैं। 5 को हम लोग 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। 2 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब 9 कैसे आएगा, जब हम लोग 3 इंटू 3 करेंगे, यानी कि 3 है इसका 9, है ना। 3 इंटू 3 9 होगा। वैसे ही 4 का क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 क्या आएगा 16। वैसे ही यहाँ पास हम लोग 4 के बाद यहाँ लिख सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 6 इंटू 6 लिख लिए क्योंकि 5 वाला दिया हुआ है, तो 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, ठीक है। तो जैसे कि 25 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे है ये भी बता रही हूँ मैं, क्योंकि देखो पेयर बन रहा है इसका, उसके बाद कोई सा भी नंबर नहीं बच रहा है, ठीक है। 5 को जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, उसके बाद कोई सा भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं है आगे में, ठीक है। तो ये क्या है 25, 4, 9, 16, 36, 49, ऐसा नंबर जिसको जब हम लोग एलसीएम निकाले या जिस नंबर को जिसका पेयर बने उसके बाद कुछ भी ना बचे, वो क्या कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर। तो देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर भी आगे बताया होगा। देखो यहाँ पास परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, ये वाला एग्जाम्पल 144। इसका हम लोग को पता करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, है ना। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग के पास एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं 144 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हम लोग का काम होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कि 2 से ही करो, अगर 2 से नहीं होता है तो 3 से, लाइन से ही जाना है। ऐसे नहीं कि हम लोग तुरंत ही 5 से कर दिए या 6 से कर दिए, ऐसे नहीं, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग में 2 से ही करना है। तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर से 2 से करना है। जब तक 2 से डिवाइड होगा तब तक 2 से ही करना है, ठीक है। तो 36 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा, फिर 2 9 जा 18। अब 9 आ गया, 9 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो अब 3 से करेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 144 का फैक्टर क्या क्या आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4, और 3 टाइम्स 2 है, सॉरी 3 2 टाइम्स है, ठीक है। अब इसको पेयर बना देंगे, ये 2 का पेयर बना, यहाँ 2 का पेयर बना, यहाँ 3 का पेयर बना। तो इसको एक एक बार लिखेंगे, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, सबका पेयर बना है, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। देखो इसको हम अब सब पेयर को एक एक बार लिख दिए, 2 ये वाला 2 को लिख दिए, अब ये वाला 2 को लिख दिए, और ये वाला 3 को। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब आप लोग क्या करना, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है हम लोग को पता चल गया, तो हम लोग ऐसे करके चेक भी कर सकते हैं। 12 इंटू 12, इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 स्क्वायर। 12 स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 12। अब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 144, यानी कि जो 144 का स्क्वायर क्या है 12 है, यानी कि ये इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे आप लोग को लिखना है, ठीक है। एक और देखते हैं ऐसे ही, जैसे देख लेते हैं हम लोग इसी का
625 को एग्जाम्पल, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो इसको भी हम लोग कौन से मेथड से बनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको याद रखना कौन सा मेथड है ये, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जाम में बोल देगा कि परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करो, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप लोगों को इसी मेथड से ही बनाना है, कोई और मेथड से नहीं बनाना है। तो अब इसको हम लोग क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, और क्या बचा, यहाँ 1 बचा हुआ है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से, देखो इसको मैं 5 से स्टार्ट कर दी हूँ, 2 से तो डिवाइड होगा भी नहीं, 3 से भी नहीं होगा, है ना, और किससे नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, तो 5 से ही होगा, इसलिए 5 से स्टार्ट कर दिए हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 625 का जो हमारा फैक्टर आया वो कितना आया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसका पेयर बना देते हैं, इसका पेयर बना और इसका पेयर बना, तो पेयर वाले को एक एक बार लिख देते हैं, है ना। तो 625, इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 को इस 5 से, तो क्या आएगा, 25 आएगा। 625 का जो फैक्टर है वो कितना आया, 25। यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 25 स्क्वायर, यानी कि 25 इंटू 25। जब हम लोग 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 625। यानी कि आप लोगों को अगर 625 का रूट बताओ, कोई बोल दिया, तो आप लोग तुरंत बताओगे 25 है ना। तो ये है परफेक्ट स्क्वायर। अब देखते हैं एक आध ऐसा जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना बने। जैसे हम लोग देख लेते हैं 164 एग्जाम्पल। अब ये भी हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनाना है और फाइंड करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो इसका भी हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और यहाँ पास 41 आ गया। अब 41 तो किसी के टेबल में नहीं आता है, 41 के टेबल में ही आता है। तो 164 का क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 41। इसका पेयर तो बन रहा है, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा है, यानी कि इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पास भी हम लोग को पेयर चाहिए था। जैसे यहाँ पेयर बना था वैसे ही इसका पेयर, ये नहीं, इसका पेयर नहीं बन रहा है, ये सिंगल है, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग को बनाना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। जैसे यहाँ पास टेबल दे दिया है कि 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 1 इंटू 1 परफेक्ट स्क्वायर है, पेयर बन रहा है। 3 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 3 इंटू 3 9 है। 5 भी परफेक्ट, 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 5 इंटू 5 49 परफेक्ट स्क्वायर है, 7 इंटू 7 से आ जाएगा। 81 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 इंटू 9 से। 121 परफेक्ट स्क्वायर है, 11 इंटू 11 करोगे तो 121 आएगा। 169 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 13 इंटू 13 करोगे तो। 225 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 15 इंटू 15 करोगे तो। वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो यहाँ आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे, यहाँ 1 ऑड नंबर है, उसका परफेक्ट स्क्वायर भी 1 ऑड नंबर है। यहाँ 3 ऑड नंबर है, उसका परफेक्ट स्क्वायर भी 9 ऑड नंबर है। 5 ऑड नंबर है, 25 भी ऑड नंबर है। मतलब अगर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे हैं तो परफेक्ट, अगर देखो यहाँ बस बताया भी है, द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड। क्योंकि देखो हम लोग 1 का परफेक्ट स्क्वायर निकाले 1 आया, 7 का परफेक्ट स्क्वायर निकाले 49 आया, तो दोनों ही ऑड है। 49 भी ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है। यानी कि अगर परफेक्ट स्क्वायर, आप लोग तुरंत जान सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर क्या होगा, ऑड। वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर क्या होगा, इवन। कैसे होगा देखो, 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4, 4 का परफेक्ट स्क्वायर 16, 6 का परफेक्ट स्क्वायर 36, है ना। तो 64 का 8, तो सब देख रहे हो, ये भी इवन है, ये भी इवन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है कि द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड, द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। वही चीज यहाँ भी बताया हुआ है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को बनाना है, नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हो, एक भी नहीं छोड़ेंगे, सबको पढ़ेंगे। अब यहाँ पास देखते हैं हम लोग ट्रिपलेट, जो हम लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, ये पढ़े थे हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम ये था हाइपोटेनस, है ना, और कोई सा भी परपेंडिकुलर, कोई सा भी बेस, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़े थे, पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग पढ़े थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पढ़े थे हम लोग फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का।
हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये फॉर्मूला था। इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि परपेंडिकुलर का वैल्यू और बेस का वैल्यू हमेशा छोटा होना चाहिए किससे, हाइपोटेनस से। हाइपोटेनस हमेशा ग्रेटर होना चाहिए इन दोनों से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पास दिया है हम लोग को वेरीफाई वेदर 9, 40, 41 इज ए पाइथागोरस ट्रिपलेट। वेरीफाई करना है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे होगा, देखो 9, 40, 41 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं ये देखते हैं, 9, 40 और 41, ठीक है। तो हम लोग इसको सबसे पहले इसमें रखेंगे। तो सबसे बड़ा क्या है, 41, सबसे बड़ा 41 है, यानी कि ये हाइपोटेनस होगा। अब 9 और 40 परपेंडिकुलर है या बेस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डायग्राम एक बना देती हूँ। हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है इसलिए 41 होगा। बेस और परपेंडिकुलर आप लोग इधर उधर कर सकते हो। तो हम लोग मान लेते हैं बेस ले लिए 9 और परपेंडिकुलर ले लिए 40। फॉर्मूला हम लोग को पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बोथ, परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा बड़ा होगा। तो 41 का स्क्वायर तो हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर और बेस में आप लोग इधर उधर कर सकते हो। तो बेस अभी हम लोग 9 को मान लिए थे और परपेंडिकुलर 40 को। तो परपेंडिकुलर 40 लिख दिए और बेस 9 लिए थे, ठीक है। तो 41 का स्क्वायर को 41 का स्क्वायर रहने देते हैं। 40 को 40 से ही मल्टीप्लाई करोगे, 40 स्क्वायर है मतलब 40 को 40 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 4 जा 1600 और 9 को 9 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 9 9 जा 81, यानी कि इन दोनों को प्लस करोगे तो 1681 आएगा। अब 41 का आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लो 41 से ही, अगर 1681 आया यानी कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, और अगर इसके इक्वल नहीं आया यानी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। तो 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 4 + 4 8, 6 1 681, यानी कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है। अब ये आप लोगों का होमवर्क है, प्रैक्टिस नंबर 1, वेरीफाई वेदर द सेट गिवन बिलो आर पाइथागोरस ट्रिपलेट और नॉट। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है।